जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी प्रश्न लिया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। आपको ध्यान रखना है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय संविधान को व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय होता है। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? तो 7 सही उत्तर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति, आपको ध्यान रखना है, संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो फ्रांस से। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष का। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पदधारी रहते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। तो सर्वप्रथम जस्टिस रामास्वामी के विरुद्ध जो है महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? 2,80,000 होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रतिमाह वेतन। आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। आपको ध्यान रखना है। भारत में कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? एकीकृत न्यायपालिका है भारत में। एकीकृत है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति कानूनी मामलों में परामर्श ले सकता है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया? तो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री अनुच्छेद 143 के अंतर्गत बनाया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या कहलाता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल
ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारतीवाद था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो केशवानंद भारतीवाद में कहा था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा? आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा? तो वाई बी चंद्रचूड़ था सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर, सर्वाधिक लंबी अवधि तक था वाई बी चंद्रचूड़, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा? तो कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो एच.एम. हिदायतुल्लाह, इसका ध्यान रखना आपको। इसका सही उत्तर होगा एच.एम. हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जिसने जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक जो राष्ट्रपति के कार्यकारी के रूप में कार्य किया था। तो इसका सही उत्तर है एच.एम. हिदायतुल्लाह, आपको ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद कौन सा है जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती थे। भारत में सबसे बड़ा अपील न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा अपील न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में कुल। देश के 25 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? देश के 25 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है 1079। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है सबसे कम है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई। मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1862 में। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो नागालैंड का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसका सही उत्तर है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहां आरंभ हुआ? मुंबई, मद्रास व कोलकाता में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है गोवा राज्य। उच्च न्यायालय दादर नागर जो है दादर नगर हवेली
एवं दमन द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं? तो मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। अंडमान व निकोबार द्वीप पर उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय का। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो केरल उच्च न्यायालय के। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? तो जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? रांची में की गई झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। केरल का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो एर्नाकुलम में स्थित है केरल का उच्च न्यायालय। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? कटक में स्थित है उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की जा सकती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने बढ़ाने का जो अधिकार है संसद को है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो 2 वर्ष के लिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो राज्यपाल के समक्ष। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देता है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रतिमाह वेतन कितना है? 2.5 लाख है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रतिमाह वेतन। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो 2,25,000 है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का प्रतिमाह वेतन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन है? तो भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है लीला सेठ। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अधीनस्थ न्यायालय का, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल उच्च न्यायालय, आपको ध्यान रखना है। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है? आपको बताना है भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के कितने उच्च न्यायालय की आधारशिला में एक से अधिक राज्य हैं? आपको बताना है भारत के कितने उच्च न्यायालय की आधारशिला में एक से अधिक राज्य हैं? तो 3। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष।
दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से अस्तित्व में आया। आपको ध्यान रखना है कब से। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2019। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अमरावती में स्थित है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमरावती में स्थित है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आपको ध्यान रखना है। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो भारत के 2 संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। कौन सा? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। आपको ध्यान रखना दोस्तों। वीडियो कंप्लीट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? फ्री एग्जाम जोन। आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।